हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 4 का पाठ 11, जो क्या है, एक कविता है जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी। ये कविता है सूरज के बारे में। आइए पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं इस कविता की प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना है? सर्दी में कुहासे के कारण तथा बरसात में बादलों के कारण सूरज नहीं निकलता है। कुहासा मतलब होता है कोहरा, जो सर्दियों में कोहरा हो जाता है, और बरसात में बादल जब आ जाते हैं तो सूरज नहीं दिखता है। इस कविता में कवि सूरज को धूप सहित बुला रहा है। जब सर्दी लगती है तो सब धूप का इंतजार करते हैं, तो ये कवि भी क्या कर रहा है? सूरज को बुला रहा है। परिकल्पना क्या है इस कविता की? अगर आसमान में सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा, आपको बताना है। कि अगर आसमान में से सूरज गायब हो जाएगा तो क्या होगा। उद्देश्य क्या है ये कविता पढ़ने का? विविध ऋतुओं से परिचित कराना। जितनी भी हमारी ऋतुएं होती हैं उनसे परिचित कराना इस कविता का उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं ये कविता। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें दे जाना जी, सूरज जल्दी आना जी। क्या कह रहे हैं? एक कटोरी भरकर गोरी, गोरी मतलब उजली, उजली हुई धूप हमें दे जाना दी। धूप मतलब होता है सूरज का प्रकाश। धूप मतलब क्या होता है? सूरज का प्रकाश। सूरज जल्दी आना जी। सब कवि क्या कर रहा है? सूरज को बुला रहा है। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, कुहासा मतलब कोहरा, कोहरा जमकर बैठ गया है और आर पार ना दिखता है। जब कोहरा हो जाता है तो हमें आर पार कुछ नहीं दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? क्या ऐसे भी कोई इतने दिन के लिए टिक जाता है, ठहर जाता है? टिकना मतलब ठहर जाना। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कवि सूरज से पूछ रहा है कि तुम भी ये सच सच बताना कि क्या ऐसा कोई किसी के घर में टिक जाता है जो जाता ही नहीं है। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो हमारे कपड़े भीगे हैं वो आज तक भी गीले हैं। जब सूरज नहीं निकलता तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं। सबके सभी सीले हैं। सीले मतलब नम। जब थोड़े से गीले रह जाते हैं तो उसको हम सीला बोलते हैं। छोड़ो आज बहाना जी मतलब आज कोई बहाना मत बनाना, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। तो कवि क्या कह रहा है कि आज कोई तुमको बहाना नहीं बनाना है, आज तुमको क्या करना है? जल्दी आना है। आइए देखते हैं आगे। शब्द पिटारा। शब्द पिटारा का पहला शब्द है गोरी। गोरी मतलब होता है उजला। टिकता मतलब होता है ठहरना। धूप मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सीला मतलब होता है नम या भीगा, मतलब कपड़े क्या रह गए? सीले रह गए, नम रह गए। कुहासा मतलब होता है कोहरा। बहाना मतलब होता है माफी की वजह, एक्सक्यूज। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि धूप को कैसी बताता है? कवि धूप को एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें दे जाना जी। धूप को कैसी बताता है? गोरी। किसके आर पार नहीं दिखाई नहीं देता है? कुहासा। कोहरा जो होता है हमें उसके आर पार नहीं दिखाई देता है। कोहरे के आस आर पार क्योंकि क्या हो जाता है? धुंध हो जाती है, धुआं जैसा हो जाता है। तो किसके आर पार नहीं दिखाई देता है? कुहासे के। कपड़ों की क्या हालत है? कपड़े की क्या हालत है? कपड़े गीले हैं क्योंकि बारिश हो रही है, धूप नहीं निकली है। दीवारें और दरवाजे सीले क्यों हैं? क्योंकि बरसात के कारण दीवारों और दरवाजों में सीलन आ गई है पानी की वजह से। तो दीवारें और दरवाजे सीले हैं। शब्दों से वाक्य बनाइए। धूप गोरी है या उजली है लिख सकते हैं। सूरज आ जाना जी। कुहासा कुहासे कुहासा हो गया है।
बारिश बारिश तेज हो रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। इनमें से कौन सा सूरज का नाम नहीं है? रवि, भानु, वार। वार सूरज का नाम नहीं है। घर में जमकर कौन बैठ गया है? कुहासा। हम बारिश को और क्या कह सकते हैं? वर्षा कह सकते हैं। मौखिक प्रश्न देखिए, कवि कितनी धूप मांग रहा है? एक कटोरी भरकर गोरी। एक कटोरी भरकर धूप मांग रहा है। किसके आर पार दिखाई नहीं देता है? कुहासे के आर पार दिखाई नहीं देता है। कवि बहाना छोड़ने की बात किससे कहता है? धूप से कहता है बहाना छोड़ने की बात। आइए देखते हैं व्याकरण। विलोम शब्द लिखिए। धूप, छांव, जल्दी, देर, गीला, सूखा, लाना, ले जाना, सच, झूठ, आगे, पीछे। ये क्या है? ये विलोम शब्द हैं। चित्र देखकर उनके दो दो नाम लिखिए, मतलब इनके पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे सूरज का पर्यायवाची क्या है? सूर्य या दिनकर। चिड़िया का पर्यायवाची क्या है? पंछी, पक्षी और पंछी। बारिश, वर्षा, बरसात। घर, गृह, भवन। चांद, चंद्रमा और शशि। पेड़, वृक्ष, तरु। ये क्या है? ये इनके और नाम है। आइए देखते हैं कल्पना की कलम से। जब कुहासे या धुंध के बाद धूप निकलती है तब आपको कैसा अनुभव होता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि कुहासे या धुंध के बाद जब धूप निकलती है तो सब साफ साफ दिखने लगता है। रचनात्मक गतिविधियां देखते हैं। इस कविता को कंठस्थ करके अपनी कक्षा में सुनाइए। कविता याद करनी है और कक्षा में सुनानी है। हमारे देश में कितनी ऋतुएं आती हैं? अपनी पसंद की ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 5 ऋतुएं आती हैं। आपको पांचों में से जो पसंद है, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ और बसंत, इन सब में से आपको जो पसंद है आपको उसके बारे में वर्णन करना है, अपने शब्दों में बताना है। सूझबूझ में देखिए, असच्छता के परिणाम किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं? असच्छता होती है तो किस किस रूप में हमारे सामने आती है बताना है। उसके बाद देखते हैं जीवन मूल्य। जीवन मूल्य मतलब इस कविता से हमें क्या जीवन के लिए मूल्य मिला, क्या सीखने को मिला। बच्चों, सूर्य के प्रकाश से ही धरती पर जीवन रूपी सरिता बहती है। धरती पर उपस्थित प्रत्येक प्राणी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूरज को हमारे धर्म ग्रंथों में देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है, अतः सूरज का सम्मान करते हुए उसे प्रणाम कीजिए। यहाँ पे क्या करना है? कड़ी जोड़ों में क्रमानुसार सौर मंडल के ग्रहों का चित्र बनाकर नाम लिखिए। सौर मंडल के ग्रह का चित्र बनाना है और नाम लिखना है। तो इस कहानी में हमने धूप की क्या समझी? धूप हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि बारिश, हर मौसम हमारे लिए जरूरी है। बरसात भी, धूप भी, सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबके लिए आभार मानना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।